हेलो स्टूडेंट, मैं जितेंद्र कुमार जायसवाल चंद्रभान सिंह इंटर कॉलेज इटबहरा गौर बस्ती द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग कक्षा 10 की केमिस्ट्री की क्लास में पढ़ेंगे द्विविस्थापन अभिक्रियाएं, डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। आपको बता दें कि इसे उभय अपघटन अभिक्रिया भी कहा जाता है, अर्थात द्विविस्थापन अभिक्रिया को हम उभय अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। तो देख लेते हैं क्या है द्विविस्थापन अभिक्रिया। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें यौगिकों के दो आयनों अथवा अवयवों का परस्पर विनिमय स्थानांतरण हो जाता है तथा नए यौगिक बनते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। NaOH AQ का मतलब आप जानते ही हैं, जलीय विलयन, प्लस HCl AQ अर्थात जलीय विलयन। गिब्स NaCl AQ, ये भी आपका Na जो Cl बनेगा ये भी कैसा बनेगा, जलीय बनेगा, प्लस H2O। इस एग्जाम्पल में NaOH टूट जाता है Na प्लस और OH माइनस में, और HCl भी क्या हो जाता है, टूट जाता है, H प्लस आयन और Cl माइनस आयन। अब आप देख रहे हैं कि Na प्लस और Cl आपस में अभिक्रिया करके क्या बना लिए, NaCl बना लिए, और H आयन और OH आयन आपस में मिलकर क्या बना लिए, H2O। तो हम कह सकते हैं कि OH आयन और Cl का आपस में विनिमय हो गया। द्विविस्थापन अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। पहला आपका है उदासीनीकरण अभिक्रियाएं, और दूसरा है आपका अवक्षेपण अभिक्रियाएं। तो पहला उदासीनीकरण अभिक्रियाएं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। जब अम्ल और क्षार के अभिक्रिया से लवण और जल बनते हैं तो ये अभिक्रियाएं उदासीनीकरण अभिक्रियाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती हैं। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। HNO3 AQ प्लस NH4OH गिव्स NH4NO3, ये भी आपका क्या होगा, एक्वस होगा, प्लस H2O। तो आपको बता दें कि HNO3 जो है आपका नाइट्रिक अम्ल है। नाइट्रिक अम्ल का जलीय विलयन किसके साथ अभिक्रिया करता है, NH4OH, मतलब कि ये है आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और जब ये दोनों आपस में अभिक्रिया करते हैं तो आपका बन जाता है NH4NO3। ये आपका है अमोनियम नाइट्रेट जो कि लवण है, और साथ में बनता है क्या, H2O। आपको बता दें कि जब भी उदासीनीकरण अभिक्रिया होगी तो उसमें लवण और जल जरूर बनेंगे। दूसरा देख लेते हैं। H2SO4 AQ एक्वस सॉल्यूशन है, प्लस 2KOH, ये भी क्या है, एक्वस है, गिब्स है। K2SO4 ये भी आपका एक्वस सॉल्यूशन होगा, और साथ में क्या होगा, बनेगा आपका 2H2O। आपको बता दें कि ये एक्वस सॉल्यूशन क्यों लिया जाता है। तो एक्वस सॉल्यूशन इसलिए लिया जाता है कि जब भी अम्ल का या क्षार का जलीय विलयन लिया जाएगा तभी उसके आयन अलग होंगे। आप जानते हैं कि अर्हीनियस ने क्या कहा था कि अम्ल वो हैं जो जलीय विलयन में क्या देते हैं, H आयन देते हैं, और क्षार वो पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में OH आयन देते हैं। तो ऐसे में जब जलीय विलयन रहेगा तभी आयन में अम्ल और क्षार टूटेंगे, और जब आयन में टूटेंगे तभी क्या होगा, इन दोनों का आपस में विनिमय होगा। तो हम कह सकते हैं कि H2SO4 ये आपका सल्फ्यूरिक अम्ल है, किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है, 2KOH
यानी ये आपका है आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और दोनों आपस में अब क्रिया करके K2SO4 मतलब कि पोटेशियम सल्फेट बनाते हैं और साथ में आपका जल बनाते हैं। अब द्विविस्थापन अभिक्रियाओं का जो दूसरा प्रकार है वह है आपका अवक्षेपण अभिक्रियाएं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। आपको बता दें इसमें कोई अवक्षेप प्राप्त होता है। अवक्षेप क्या होता है कि अम्लीय पदार्थ होता है जो कि जल में घुलता नहीं है। तो देख लेते हैं अवक्षेपण अभिक्रियाएं। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके फलस्वरूप कोई अवक्षेप क्या है, अम्लीय पदार्थ उत्पन्न होता है, अवक्षेपण अभिक्रियाएं कहलाते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो ये क्या है आपका BaCl2 एक्वस सॉल्यूशन है। हमने आपको बताया कि जब एक्वस सॉल्यूशन रहेगा तभी ये दोनों आपस में आयन में विभाजित होंगे, अगर एक्वस सॉल्यूशन नहीं होगा तो ये आयन में विभाजित नहीं होंगे। तो ये आपका क्या है BaCl2 बेरियम क्लोराइड प्लस Na2SO4 सोडियम सल्फेट, इन दोनों का कौन सा विलयन है, एक्वस विलयन है। ये आपस में मिलकर बनाते हैं BaSO4 जो कि सॉलिड है। यहाँ सॉलिड का मतलब है कि ये क्या है, अवक्षेप है, और ये अवक्षेप किसका है, बेरियम सल्फेट का, और किस रंग का है, सफ़ेद रंग का, प्लस 2NaCl, यानी साथ में और क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड, और किस रूप में बनेगा, जलीय रूप में बनेगा। तो यहाँ आपको बता दें कि बेरियम सल्फेट जो है यानी BaCl2 किस में टूट गया, Ba++ में टूट गया और 2Cl- में टूट गया, और आपका यहाँ जो है Na2SO4 किस में टूट गया, ये आपका टूट गया, ये आपका टूट गया Na++SO4- में टूट गया। अब यहाँ Ba ने SO4 के साथ क्या बना लिया, BaSO4 बना लिया, और यहाँ क्या है, Na है और यहाँ क्या है, Cl है, तो आपका बन गया 2NaCl। तो ये आपका बेरियम सल्फेट जो है किस रंग का अवक्षेप है, सफ़ेद रंग का अवक्षेप। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं FeCl3, ये आपका गैसीय रूप में है, प्लस 3NH4OH, ये आपका एक्वस सॉल्यूशन है, और ये दोनों आपस में क्रिया करके बनाते हैं FeOH का होल थ्राइस, जिसको हम फेरिक हाइड्रोक्साइड कहते हैं। ये भी क्या होगा आपका सॉलिड है, तो सॉलिड का अर्थ क्या हो गया कि ये कैसा बनाएगा, अवक्षेप बनाएगा, और साथ में क्या बनेगा आपका 3NH4Cl, ये भी क्या बनेगा आपका एक्वस सॉल्यूशन। मतलब हम कह सकते हैं कि फेरिक क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड जब आपस में क्रिया करेंगे तो फेरिक हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप प्राप्त होगा, और साथ में क्या प्राप्त होगा, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, अवक्षेप चूंकि प्राप्त हो रहा है इसलिए ये किस प्रकार की अपक्रिया होगी, अवक्षेपण अपक्रिया होगी। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसका आप नोट्स बनाएंगे और अच्छे से तैयारी करेंगे, क्योंकि ये बोर्ड परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है।